नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि यहां पर कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का साइंस का पेपर था, विज्ञान का। तो चलिएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पेपर को हम यहां पर कंप्लीट ही करते हैं। यहां पर दिया था कि जो 75 नंबर का पेपर पूछा गया था और इसमें समय दिया गया था 3 घंटे। और आपको बता दें, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। सही विकल्प है 8 अंक का। यहाँ पर सही जोड़ी 8 अंक का, रिक्त स्थान है 7 अंक का और एक वाक्य में उत्तर दीजिए 7 अंक का। प्रश्न क्रमांक 5 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित है। और आपको बता दें, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार से जो भी पेपर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट इन प्रश्नों को कंप्लीट ही करते हैं। पहला दिया है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु द्रव्य का आकार नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ब वाला राइट आंसर होगा, यानी द्रव्य। इसी के बाद में दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। चलिएगा इसी के बाद तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संपीड़ितता के कारण। अगला है पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है? तो आपको बता दें कि 3 अवस्थाएं होती हैं। पांचवा है 2 या 2 से अधिक पदार्थ का सामग्री मिश्रण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा विलयन कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? विलयन। इसी के बाद में चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा दिया है, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? हमारा यहाँ पर विलायक कहलाता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा विलायक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आधातु है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो आधातु है। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से होते हैं। तो कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। इस प्रकार से इसका ब वाला राइट आंसर होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2। इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। ये दिया है 7 नंबर का। पहला प्रश्न दिया है कोशिका का मस्तिष्क को कहते हैं। तो आपको बता दें कि ये किसे कहा जाता है? ये होता है हमारा तंत्रिका तंत्र को। यानी जो मस्तिष्क में कौन होती है? तो ये होती है हमारी तंत्रिका तंत्र को मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिएगा। तो ये कौन होता है? हमारा अमीबा। अमीबा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा क्लोरोफिल, यानी जिसे बोला जाता है हरित लवक, यानी इसे कहा जाता है क्लोरोफिल। इसमें आता है क्लोरोफिल। अगला दिया है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो ये रत्न कहलाता है या फिर स्टोमेटा। स्टोमेटा भी कहलाता है या रत्न कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? विभाज्य ऊतक। इन्हें क्या कहा जाता है? विभाज्य ऊतक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आपको बता दें 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खालिस्तान गैस निकलती है। तो ये कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। चलिए अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको बता दें ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह उबलना प्रारंभ कर देता है। वहाँ विलयन जिसमें विलयी पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम होती है तो वहाँ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा असंतृप्त विलयन, यानी क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगला दिया है, ATP का पूरा नाम क्या है? तो आपको बता दें एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है ATP का। अगला दिया है, दैनिक जीवन में विसरण का एक उदाहरण दीजिएगा। तो आपको बता दें कि जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, उसका राइट आंसर होगा। अगला दिया है, बल का यहाँ पर दिया है एक प्रश्न है और 5वां, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के
रत्न पाए जाते हैं तो कैसे पाए जाते हैं, ये होते हैं हमारे कांटेदार। कैसे पाए जाते हैं, कांटेदार। अगला है बल का मात्रक क्या है, तो इसका क्या है, न्यूटन। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा न्यूटन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, गति, आकार या आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बल। क्या कहा जाता है, बल। तो चलिएगा, ये थे प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 3 जिसमें दिए थे, एक शब्द में आंसर दीजिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 4 है इसमें दिया है सही जोड़ियाँ बनाइए, यानी हमें कॉलम ए से कॉलम बी को यहाँ पर मिलान करना है। चलिएगा प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है सही जोड़ियाँ। आपको बता दें कि इसमें जो सही जोड़ियाँ हैं ये गलत हैं। इसकी जो सही जोड़ियाँ होगी, राइट जो होगी, वो आपको बता दें कि पहला का क्या आएगा, एफ आएगा, यानी पहले का आएगा एफ। ये रहेगा वेग, वेग में परिवर्तन लिया गया समय, ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है दूरी बटे समय, इसका रहेगा ए वाला राइट आंसर होगा, यानी विस्थापन बटे समय। तीसरा है त्वरण, त्वरण का जो रहेगा वो रहेगा एफ वाला, इसका राइट आंसर होगा। त्वरण जो होगा, चलिएगा प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ियाँ बनाइए। इसमें कुछ सही जोड़ियाँ गलत दी हुई हैं, इनको सही करना है। और इसमें जो लगी हुई है सही जोड़ी ये गलत है, सही करेंगे इनको। पहला दिया है वेग, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय। दूसरा होगा हमारा, यानी पहले का आएगा इसमें ए वाला आएगा। दूसरा है दूरी बटे समय, तो इसका आएगा बी आएगा, यानी विस्थापन बटे ये यहाँ पर आएगा बी, यानी क्या आएगा। आपको बता दें कि पहले का जो आएगा ए वाला राइट आंसर होगा, दूसरे का जो रहेगा वो दूसरे का बी वाला राइट आंसर होगा। चाल दूरी बटे समय बराबर होती है चाल। तीसरा जो रहेगा उसका जी वाला राइट आंसर रहेगा, एफ वाला राइट आंसर रहेगा, एफ वाला वेग में परिवर्तन लिया गया समय। फिर आता है चौथा गुरुत्वीय त्वरण, तो जो गुरुत्वीय जो त्वरण होता है इसका डी वाला राइट आंसर होगा, यानी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। अगला दिया है पांचवा एफ बराबर एम ए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला राइट आंसर होगा, गति का द्वितीय नियम। अगला दिया है छठे में जो आएगा वो आएगा एच, यानी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया बराबर होता है हमारा एच, तो यहाँ पर एच जो रहेगा यानी गति का तृतीय नियम। अगला है 6 नंबर का गैलीलियो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर जी वाला राइट आंसर होगा, यानी जी वाला जो राइट आंसर होगा, यानी टेलीस्कोप। गैलीलियो ने किसकी खोज की है, टेलीस्कोप की। अगला है 7वां जड़त्व, तो जड़त्व का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ई वाला राइट आंसर होगा, यानी गति का प्रथम नियम। इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ हैं, इनको आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा। एक बार पुनः बता दें आपको कि किसका क्या आएगा। पहले का आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा एफ, और उसके बाद में आएगा डी, और इसके बाद में आएगा सी, और इसके बाद में आएगा एच, और इसके बाद में आएगा जी, और इसके बाद में आएगा ई। तो इस प्रकार से थे ये सही जोड़ियाँ जिनको कंप्लीट ही किया है। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 5। तो ये जो प्रश्न रहेंगे इनके अगले प्रश्न जो वीडियो रहेगा उसमें इनके आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।